मेरा नाम प्रियंका है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ एक छोटे से मकान में रहती हूँ। हमारे घर में दो ही कमरे हैं। एक में मम्मी पापा रहते हैं और दूसरे में मैं और मेरा छोटा भाई। हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन हमारा आपसी प्यार ही हमारे परिवार को मजबूत बनाता है। पापा किसान हैं और मम्मी घर संभालती हैं। मैं घर पर रहकर मम्मी के साथ रोज के कामों में हाथ बटाती हूँ, क्योंकि यही समय है जब मैं उनके और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकती हूँ। मेरे छोटे भाई की बात करूं तो वह बहुत शरारती है, बिल्कुल नटखट और चुलबुला। वह हर दिन कुछ नया करने की सोचता है, जिससे मुझे चिढ़ा सके या परेशान कर सके। लेकिन उसका तरीका इतना मासूम होता है कि मैं कभी उसे गंभीरता से नहीं लेती। कभी बाथरूम में बंद कर देना, कभी मेरे कपड़ों पर पानी डाल देना, तो कभी मेरा फोन लेकर उसमें गेम खेलना और फिर बिना बताए कुछ डिलीट कर देना। ये सब उसकी रोज की शरारतों में शामिल है। लेकिन वो जो कुछ भी करता है, प्यार और मस्ती के दायरे में ही करता है। उसकी हरकतों पर कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन ज्यादातर बार मुझे हंसी ही आती है, क्योंकि उसमें एक मासूमियत छिपी होती है। आज सुबह की बात है। मैं मम्मी के साथ घर की सफाई में लगी हुई थी। पंखे झाड़ रही थी, जमीन पोंछ रही थी और मम्मी रसोई में काम कर रही थी। तभी मेरा भाई मेरे पास आया और बोला, दीदी, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे मना कर दिया। नहीं, तुम मेरा फोन खराब कर दोगे। वह बच्चा ठहरा, फिर से मचलने लगा। दीदी प्लीज दे दो ना, बस थोड़ी देर के लिए। मैंने फिर इनकार किया, लेकिन तभी मम्मी पास से बोली, बेटी दे दो, तुम्हारा ही भाई है। मम्मी की बात सुनकर मुझे थोड़ी नाराजगी हुई। मैंने कहा, मम्मी, आप हमेशा उसी की तरफदारी करती हो, इसी वजह से वो बिगड़ता जा रहा है। मम्मी बोली, बेटी, एक ही भाई है तुम्हारा, थोड़ा प्यार और समझदारी से काम लो। मम्मी की बात सुनकर दिल तो नहीं माना, लेकिन फिर भी मैंने भाई को फोन दे दिया और दोबारा सफाई में लग गई। जब सफाई का काम निपट गया तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए। मम्मी ने कहा, बेटा, अभी तो चाचा की शादी में नए कपड़े लिए थे, फिर से क्यों? मैंने कहा, मम्मी, वो तो कितने महीने पहले की बात हो गई, अब कुछ नया पहनने का मन है। मम्मी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, जब बाजार चलेंगे तो ले आएंगे। फिर मैंने कहा कि अब मैं अपने कमरे में जा रही हूं। मम्मी ने सिर हिलाकर इजाजत दे दी। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, मैंने देखा कि मेरा भाई एक कोने में चुपचाप बैठा है। उसकी आंखों में डर और पछतावा था, जो मुझे तुरंत महसूस हो गया। मैंने पूछा, मेरा फोन कहाँ है? वह धीरे से बोला, दीदी, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। वो बोला, दीदी, मैंने आपका फोन का सारा डेटा खत्म कर दिया। मैं वीडियो देख रहा था और ध्यान नहीं रहा कि कब डाटा खत्म हो गया। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरा पारा चढ़ गया। बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में कहा, तुम्हें अकल है भी या नहीं? अब मैं कैसे रील्स देखूंगी? तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये सब कितना जरूरी होता है? वो तुरंत रोने लगा और भागता हुआ मम्मी के पास चला गया। कुछ देर बाद मम्मी ने मुझे बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, तुमने उसे मारा क्यों? मैंने गुस्से में कहा, मम्मी, उसने मेरा सारा डेटा खत्म कर दिया है, अब मैं फोन में कुछ नहीं चला सकती। मम्मी ने मेरी आंखों में देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, बेटा, अगर वो कर भी बैठा तो क्या हुआ? कल दोबारा मिल जाएगा। लेकिन तुमने सिर्फ इंटरनेट के लिए अपने भाई को मारा। ये बात तुम्हारे लिए सोचने की है। मम्मी की बात मेरे दिल में चुभ गई। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट गई, लेकिन मन में एक बेचैनी सी उठ रही थी। क्या मैं सच में इतनी छोटी सी बात पर अपने भाई पर हाथ उठा बैठी? क्या वाकई मेरा गुस्सा उस मासूम गलती के लायक था? वो तो सिर्फ खेल रहा था और गलती से सब डिलीट हो गया। उसके चेहरे का डर और आंखों के आंसू बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि गलती मेरी भी थी। मैंने गुस्से में आकर वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं उसके पास गई।
वह अब भी चुपचाप बैठा हुआ था, आंखें नम थीं। मैंने उसके पास बैठकर कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, दीदी गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने मुझसे बिना सोचे मारा। फिर भी मैंने आपको माफ किया, आप भी मुझे माफ कर दो। उसके शब्दों में सच्चाई थी, मासूमियत थी और बहुत सारा प्यार भी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, हाँ भाई, अब से मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल रखूंगी, तू भी अगली बार ध्यान रखना। हम दोनों फिर मुस्कुराए और मैंने कहा, चल अब मम्मी के पास चलते हैं, वो बहुत परेशान हो गई होंगी। हम दोनों मम्मी के पास गए और सारी बात बताई। मम्मी ने हमारे सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों ने अपनी गलती मानी और एक दूसरे को माफ किया। आज मैं तुम दोनों की पसंद का खाना बनाऊंगी। उस दिन घर में एक अलग ही मिठास थी। गलती भी हुई थी, लेकिन उससे रिश्ते और मजबूत हो गए थे। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया था और मैं समझ चुकी थी कि रिश्तों में गुस्सा नहीं, माफी और समझदारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी की कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।